हरे कृष्णा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की कथा है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्ष तक नियम पूर्वक करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण के समान अनंत देव भगवान विष्णु का एक नाम, इसी कारण अनंत चतुर्दशी इनका पड़ा है। सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो लगातार 10 दिन गणेश उत्सव के समापन जन्मदिवस होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। ये प्रतिमा होती है जिससे व्यक्ति गणेश चतुर्दशी के दिन अपने घरों में स्थापना करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अनंत गुणा फलदायक करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा को। बिहारी लाल जी की जय हो। कृष्ण प्राचीन काल में गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर जो व्यक्ति राजसूत यज्ञ का आयोजन किया। राजसूत यज्ञ करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने से एक यज्ञ मंडप का निर्माण कराया, जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत था। वह इतना मनोरथ था कि जल थल की भिन्नता प्रतिदिन हो रही थी। स्थल थल में जल की भांति हो रही। सरल शब्दों में कहूँ ऐसा कि जल देखने पर लगता है कि हम जमीन पर खड़े हैं। जमीन पर खड़े होने पर हमें लगता है कि हम जल पर खड़े हैं। जल और अनंत सावधानी रखने के लिए व्यक्ति उस अद्भुत मंडप को धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने राजसूत यज्ञ की युद्ध कई राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृष्टराज के पुत्र युधिष्ठिर धनुष यज्ञ मंडप में आ गए थे। जब से भरे तालाब को समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपने साथियों के साथ वहां पर उपस्थित थी और दुर्योधन को जल में गिरते हुए देखा तो भ्रम या शिकार होते देखकर मजाक उड़ा दिया और कहा, अंधे होते हैं। दुर्योधन के पिता धृष्टराज जन्म से ही अंधे थे। हाथ में से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। ये बात उनके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपन्यास का बदला उसने पांडवों को युद्ध में पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्ण जीवन ही जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्वक जीवन में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, युधिष्ठिर तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। ये युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। अनंत भगवान के इस समूह से पूछा। इस बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतधारियों को सुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पर अपना रहा है, इस कथा के श्रवण मात्र से ही उनका कल्याण होता है। आइए सुनाते हैं। प्राचीन काल के समय तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम उसी परम सुंदरी धर्म नारायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी, जिनका नाम दुशाला और सुशील जुड़ी हुई थी। उनकी माता दिशा मृत्यु हो गई थी। पत्नी के मरने के नाम श्री स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। माता कृष्ण की पुत्री को पसंद नहीं करती थी और उन्हें तरह तरह से कष्ट प्रदान करती थी।
धीरे धीरे समय बीतता रहा तो अपनी पुत्री के विवाह चिंता सताने लगी। तब कौंडिक ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर आए और उन्होंने उसकी पुत्री का हाथ मांगा। कुंडे ऋषि काफ़ी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी। इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की माँ ने अपने दामाद को कुछ और पदार्थों से टुकड़ों को ढेर सौतेली माता को इस व्यवहार से माँ ने अपने बहुत दुखी हुई, लेकिन अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वे एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे थे। शीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर एक बहुत सुंदर स्त्री सुंदर वस्त्र धारण किए देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही। इस पर सुशीला ने पूछा कि ये अनंत नारायण भगवान को, तब उन्होंने एक स्त्री से कहा, अनंत भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में शेष नाग का रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। ये सुनकर सुशीला ने उनसे पूछा कि इस व्रत का क्या विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताइए। अनंत व्रत की महत्ता को शंकर सुशील प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, ये अनंत भगवान कौन है? तब स्त्रियों ने बताया, है अनंत नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की ही रूप है, और जो व्यक्ति इस अनंत व्रत को करता है उसे अनंत गुणाफल प्राप्त होता है। ये सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत अनुष्ठान किया। 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडुक के पास आ गए, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अंडोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। अंडे ऋषि ने सुशीला के हाथ पर बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन विदेशी कुंडी को लगाकर सुशीला कई ऐसा डोरा बांधकर बस में करना चाहती थी, इसलिए उन्हें अनंत डोरे के तोड़कर अग्नि में जला दिया। उससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ। भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडुक दुखी रहने लगे। उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और पूरी तरह से दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपने पृथ्वी के कष्ट नष्ट हो जाने के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण दृष्टिकोण बहुत पश्चाताप हुआ। इसी पश्चाताप पे चलते हुए अनंत धीरे के दौर के प्राप्ति में वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते हुए निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, कुंती के तुमने तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा। बहुत दुखी में अब तुम्हें पश्चाताप किया है, तुमसे प्रसन्न हो। तुम खर्चा कर विधि पूर्वक अनंत व्रत को लगातार 14 वर्ष तक व्रत रखो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान सुख समृद्धि से संपन्न हो जाओगे। यदि अंत भगवान में अनुष्कार दूर हो जाए तो अनंत व्रत को किया करो, समस्त धन संपत्ति वापस मिल जाएगी और 14 वर्ष तक अनंत व्रत से सभी कलेशों से मुक्ति मिल जाएगी। कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तथा राज्य करते हुए। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचलन हुआ। अनंत नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पुराण कथा प्रचलित है। भगवान कथा, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु, आइए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी अनंत 14 दिन के प्रातः निष्कर्ष से निवृत्त होकर स्नान आदि करके चौकी के ऊपर
मंडप बनाकर उसमें अक्षत पुष्प के शुक्राणुओं से शेषनाग सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा से स्थापित करें। विष्णु की प्रतिमा को 14 गांठ का धागा लगाएं पीले रंग से।